that screw ate day. How many screw did it produce in the month of January? So student, firstly tell me how many days in January? Yes, tell me fast. How many days in January? 31 days. ओके, तो हम क्या राइट करेंगे? नंबर ऑफ डे इन जनवरी मंथ कितने डेज होते हैं? 31 ना? यस। एंड क्या बोला है हमको? 1 डे के अंदर जो मशीन है वो कितने स्क्रू करती है? कितने स्क्रू प्रोड्यूस करती है? 2825। सो हम क्या राइट करेंगे? क्या राइट करेंगे? नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर इन 1 डे। हाउ मच? कितना करती है? 2825। ठीक है, तो अब जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि मैं एक दिन के अंदर कितने चॉकलेट्स खाती हूँ? 2 चॉकलेट्स। मैंने बोला मैं 1 डे में कितने चॉकलेट खाती हूँ? 2 चॉकलेट्स। ठीक है, 2 डेज में कितनी खाऊंगी? 2 डेज में मैंने टोटल कितनी चॉकलेट खाई? 4 चॉकलेट। कैसे पता चला? 2 + 2 = 4। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली थर्ड डे मैं कितना खाऊंगी? 6। तो कैसे पता चला? 2 + 2 + 2 = 6। यही हुआ। नेक्स्ट 4 डे की मैं बात करती हूँ, तो 8, तो 2 + 2 + 2 + 2 = 8। तो मैंने क्या बोला? मैंने जब सेकंड डे की बात की तो मैंने 2 का क्या किया? ट्वाइस किया। तो यानी कि 2 × 2 यानी कि इसका ट्वाइस किया। ठीक है, जब मैंने इसकी थर्ड डे की बात की तो 2 से मैंने इसका क्या किया? ट्वाइस किया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6 आंसर आ रहा है। ओके, जब मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यानी 4 डे से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 8 चॉकलेट। तो सिमिलरली इसी टाइप से जनवरी में कितने डेज होते हैं? हाउ मेनी डेज इन जनवरी? वी राइट हियर 31 डेज। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर मशीन, जो हमारी मशीन है वो क्या कर रही है? एक दिन में कितना मैन्युफैक्चर कर रही है? एक दिन में एक स्क्रू कितना मैन्युफैक्चर कर रही है? 2825 स्क्रू मैन्युफैक्चर कर रही है। तो 31 डेज में कितना करेगी? तो हम क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। So we can write here 2 8 multiplied by 31. We can do easily multiply. Yes or not? Yes. So now solve it into 31. 1 को सबसे मल्टीप्लाई किया तो ओके, 3 5 = 15, 1 carry, 3 2 = 6 and 1 7, 8 3 = 24, 3 2 = 6 or 2 8, 7 ओके स्टूडेंट्स, तो कितना आया? 87,575। तो इन जनवरी मंथ कितने स्क्रू प्रोड्यूस करेगी? 87,575 स्क्रू मैन्युफैक्चर्स। ओके, अंडरस्टूड और नॉट? तो इसका आंसर मैं यहाँ राइट कर देती हूँ, 87,575 स्क्रू produce in month of जनवरी। कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? 2006। ओके स्टूडेंट, ये सभी को क्लियर है? यस। नाउ वर्क ऑन क्वेश्चन नंबर 7। रीड द क्वेश्चन फास्ट, don't look here and there. Read your question. Yes, what is the question number 7? Question number 7
उसके पास कितना है 78,592 रुपीस उसके पास अपने पास है, ठीक है। उसने क्या किया, शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट। उसने क्या किया, एक ऑर्डर दिया, कितने रेडियो सेट का, 40 रेडियो सेट का। सेट 8 मतलब जो एक पीस का जो रेडियो का रेट है वो कितना है 1200 रुपीस है, ईच एंड वन, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ वन रेडियो है वो कितना है 1200, ठीक है। तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ वन रेडियो, कितना है कॉस्ट ऑफ वन रेडियो, यस टेल मी 1200, यस राइट 1200, ठीक है। यस नाउ उसने हाउ कितने रेडियस का ऑर्डर दिया था 40 रेडियस का, तो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियस
distance between the house of a student is 1 kilometer 875 meter. Every day she walks both ways. Find the total distance covered by her in 6 days. तो क्या बोल रहा है ये हमको एक स्टूडेंट है उसका होम टू स्कूल क्या है डिस्टेंस गिवन है. तो क्या है होम टू डिस्टेंस गिवन क्या है 1 किलोमीटर एंड 875 मीटर. ठीक है, जैसे आप सभी स्कूल आते हो. ठीक है, सपोज करो आपका होम से स्कूल कितना है आपका स्कूल 2 किलोमीटर है. ठीक है, तो जब घर जाओगे आप तो भी आपका स्कूल कितना रहेगा 2 किलोमीटर ही रहेगा कि नहीं रहेगा, ये फिर चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो यानी कि जब होम से स्कूल की डिस्टेंस कितनी है 2 किलोमीटर है, तो स्कूल से होम की डिस्टेंस भी क्या होगी 2 किलोमीटर ही होगी. ये चीज क्लियर है ना. ठीक है, तो हम क्या देखते हैं हमको क्या गिवन है, तो हम राइट करते हैं डिस्टेंस बिटवीन होम टू स्कूल कितनी है 1 किलोमीटर 875 मीटर. ठीक है, ये चीज सबको क्लियर है. होम टू स्कूल की डिस्टेंस कितनी है 1 किलोमीटर 875 मीटर. ठीक है, तो स्कूल टू होम क्या होगा, ये भी सेम ही होगा. स्कूल टू होम ये भी क्या होगा इतना ही होगा 1 किलोमीटर
गिवन है, तो ये क्या है 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर, तो ये हमको दोनों में गिवन है, तो हम इसको क्या कर देंगे मिलीलीटर में चेंज कर देंगे, क्योंकि हमें क्या है जो ग्लास है जो उसकी कैपेसिटी वो किस में गिवन है मिलीलीटर में। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं सॉल्व कैपेसिटी